ये है बात, असल बात कि आपको यीशु मसीह की तरफ से इसकी समझ लगनी चाहिए। यीशु मसीह की तरफ से आपका ज़हन खुलना चाहिए। यीशु मसीह की तरफ से आपको खुदावंद यीशु मसीह का मुखाशफा समझ आना चाहिए। हालेलुया। और जिसे खुदावंद ने बुलाया है, अब अपनी अपनी बुलाहट खुदा में चेक करें। जिसे खुदावंद यीशु मसीह ने बुलाया, भाई सिखाता भी उसे। कई लोग आते हैं, भाई हमें समझ नहीं लगी, भाई हमें समझ नहीं लगी, भाई हमें समझ नहीं लगी। उनके सवालों जवाब खत्म नहीं होते। कलाम पर उंगलियां उठाते हैं, बातें कसते हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसे शख्स को खुदा ने बुलाया है? सबसे पूछो, आपको क्या लगता है कि ऐसे शख्स को खुदा ने बुलाया है? नहीं बुलाया, क्योंकि जिसे बुलाया है उसको समझाने की जिम्मेदारी उसकी है। वो खुद से ही खोलता है, और जो समझ जाता है क्या उसका सवाल बाकी रहता है? नहीं। जो बुलाया हुआ होता है उसमें सवाल नहीं, जो बुलाया हुआ होता है उसमें सिर्फ इकरार होता है। और इकरार क्या होता है? आमीन। खुदावंद ने बात की है, आमीन। खुदावंद ने बात की है, आमीन। खुदावंद ने बात की है, आमीन। इससे बढ़कर कुछ भी नहीं। इसीलिए पतरस को मिला था मुकाशफा कि खुदावंद यीशु मसीह जिंदा खुदा का बेटा मसीह। पौलुस को मिला मुकाशफा, और दिया किसने? खुद खुदावंद ने। खुद खुदावंद ने मुकाशफा दिया जब आपके सतून की सूरत में खुदावंद यीशु इस पर ज़ाहिर हुआ। इसे चुन लिया, और फिर ये कहते हैं कि इंसानों की तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से बुलाया गया। भाई ब्रैनम कहते हैं अपने पैगाम दफन करना, सुन लेना। और क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ ताकि ये कहूँ कि जिंदा खुदा की कलीसिया, बड़ी खास बात, जिंदा खुदा की कलीसिया इलाही मुकाशफा पर बनाई गई है। किस पर बनाई गई है? और पौलुस के यहाँ पर नहीं कहता, बल्कि यीशु मसीह की तरफ से मुझे उसका मुकाशफा हुआ। क्या हुआ? बात समझ आ रही है दोनों? कलीसिया किस पर बनाई गई है? पौलुस को क्या मिला? मुकाशफा। यूहन्ना को क्या मिला? पितमस के जजीरे पर क्या मिला? क्या मिला? क्या मिला? पतरस को क्या मिला? यीशु मसीह क्या है? खुदा का हालेलुया। और इसी मुकाशफे पर कलीसिया बनाई गई है। भाई ब्रैनम कहते हैं कलीसिया इलाही मुकाशफा पर बनाई गई है, तंजीमों और फिरकों पर नहीं बनाई गई है, ना ही अकायद और नजरियात पर बनाई गई है, बल्कि जिंदा खुदा की रूहानी तौर पर आश्कारा करता सच्चाई पर बनाई गई है। सच्चाई पर आश्कारा करता सच्चाई पर। आश्कारा करता सच्चाई क्या होती है? वो सच्चाई जिससे पर्दा उठा दिया जाए, और हमारे लिए सारे पर्दे उठाए गए। हमें मालूम है साफ पैगंबर कौन है, हमें मालूम है नबी कौन है, हमें मालूम है पीछे रसूल कौन है, हमें मालूम है दुल्हन कौन है, हमें मालूम है यीशु मसीह कौन है। हालेलुया। इसीलिए हमारे लिए कोई पर्दा नहीं। बाग एदन में हाबिल के पास में मुकाशफा था। जब कलीसिया का आगाज हुआ, सुनने बात सारी मुकाशफा की भाई। अगर यीशु मसीह ने बुलाया है तो आपको बगैर मुकाशफा के नहीं बुलाया, आपके दिल में मुकाशफा डाल के बुलाया है। ऐसे हो नहीं सकता कि यीशु ने बुलाया हो और आपके पास आपका पर्सनल मुकाशफा हो। जिसको यीशु मसीह ने बुलाया है उसके पास यीशु मसीह का पर्सनल मुकाशफा है। मेरे पास यीशु मसीह का पर्सनल मुकाशफा है, और वो मुकाशफा ये है कि यीशु मेरा दुल्हा है। मतलब मुझे किसी और की बात की क्या परवाह? बात है सारी मुकाशफा, और बुलाए हुओं को खुदा मुकाशफा से भर देता है। बाकी एदन में हाबिल के पास से मुकाशफा। मुझे बताएं हाबिल को कैसे पता चला था कि कुर्बानी खून की करनी?
मुकाशवा कहां से आया? आपको पता है कई लोग एतराज करते हैं सर्कमसिजन करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अक्सर बात करता हूं नस्ल की बड़ी वैल्यू होती है। आपको पता है हाबिल को ये चीजें पता कैसे की? क्योंकि आदम अपनी नस्ल से कलाम करता था। आदम ने कभी भी काइन से कलाम नहीं किया था। आदम हमेशा हाबिल के साथ कलाम करता था कि हम लोग बातें अदम से बेटा निकले इसलिए क्योंकि खून में मिलावट हो गई थी। उसी पॉइंट के बाद खुदा ने हाबिल पर आश्कारा किया कि अगर खून में मिलावट है तो कुर्बानी भी खून की होनी चाहिए। हालेलुया। समझ रही है बात? इसीलिए मुकाशवे जाहिर किए जाते हैं जिनको बुलाया जाए उन पर। आखिरी बात करते क्लोज करते, काइन को आदम ने नहीं बुलाया। नो, काइन को शरीर सांप ने बुलाया। हाबिल को आदम ने बुलाया था और हाबिल पर आदम ने जाहिर भी किया कि हुआ क्या था। और आदम मुकाशवा के वसीले समझ भी गया कि जो हो चुका अब मुझे क्या करना है। इसीलिए जिनको ये समझ नहीं ना लगती मैसेज की, बाइबल की, खुदा की, भाई तुम्हारी नस्ल ही खुदा की नहीं है, तुम किसी और नस्ल की। क्योंकि जिस नस्ल से हम हैं, जो खुदा की नस्ल से है, खुदा उसको बातें मुझे बताए। यूसुफ क्या करता था? बाप के पास बैठा रहता था। बाप क्या करता था? यूसुफ याकूब की नस्ल से था ना। याकूब क्या करता था? उसको अपने पास बिठाकर रखता था और उसको समझाता था क्या हुआ था। उसको समझाता था क्या हुआ था, हमारे आबाओ के साथ क्या हुआ। मूसा कैसा बंदा था लिख समझाता था। याकूब उसे अपने पास बिठाता था, बताता था हमारे आबाओ के साथ क्या 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 हुआ। तुझे पता होना चाहिए क्यों? तुझे मुकाशवा होना चाहिए क्यों? क्योंकि तू भी आने वाले वक्त का नबी है। क्यों? क्योंकि तू मेरी नस्ल से है। अगर खुदा ने मुझे चुना है तो पीछे मेरी नस्ल को भी चुना है। मैं बोल करता हूं पालिस ने ऐसी हवा में थोड़ी ये बात कह दी कि मैं मसीह की मानी तो मेरी मानी बन कोई तो मुकाशवा था इसके पीछे। मैं मसीह की नस्ल में आ गया हूं तो लीडर आ जाऊं। हालेलुया। तो बात है मुकाशवा की। बुलाए हुओं के पास मुकाशवा होता है। मुकाशवा क्या है? मुकाशवा है कोई राज की बात। इसकी डेफिनेशन कोई ऐसी राज की बात जो किसी को पता नहीं और आपको पता चले। मेरी जेब में 500 का नोट है, अभी ये राज था, अभी आप सबको पता चल गया। मुकाशवा खुल गया, पर ये 500 किसी के लिए नहीं। समझ लग रही है बात? खुदा के दिल में आपके लिए नजात थी मगर किसी को पता नहीं था। यीशु मसीह आया, उसने जाहिर कर दिया कि है मुकाशवा। हालेलुया। इसीलिए बात है मुकाशवा की, बात है पर्दे के पीछे वाली बात की। इसीलिए वाक़यात में हाबिल को पता चला कि हुआ क्या था और फिर हाबिल पर खुदा ने जाहिर कर दिया कि अब जो हुआ अब तूने क्या करना है। हालेलुया। तो ब्रदर ब्रैनम अपने पैगाम दफन करना में कहते हैं वाक़यात में हाबिल के पास ये मुकाशवा था। जब कलीसिया का आगाज हुआ था, कैसे वो जानता था कि बर्रे को लाना था। वो काइन की तरह फल क्यों नहीं लाया था? इसीलिए कि उस पर आश्कारा किया गया था। हालेलुया। क्या किया गया था? मेरे अजीजों, आगे नहीं हम जाते। अगर तो आप पर आश्कारा कर दिया गया है कि आप कौन हैं, तो मुबारक हो, आप बुलाए हुए हैं।
और अगर आप पर आज तक ये बात आश्कारा नहीं हुई कि आप कौन हैं, तो खुदा हाफिज यही बोल सकते हो और क्या बोले। लेकिन अगर आप पर आश्कारा हो चुका है कि आप कौन हैं, तो मुबारक क्या आप खुदा के बुलाए हैं, क्योंकि खुदा के बुलाए हुओं के लिए खुदा ने एक पर्सनल मुकाशफा रखा होता है। और जब वो मिल जाता है तो फिर आप कभी मसीह का इनकार नहीं कर सकते। यही पौलुस कहता है, कौन सी चीज है जो मुझे मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकती है? क्यों? क्यों? क्योंकि उसकी मोहब्बत का मुकाशफा मेरे दिल में मौजूद है। अपनी बुलाहट पर जो बुलाए गए हैं, शक न करें, साबित करें कि आपको मसीह ने बुलाया। साबित करें। क्या करें? क्या करें? क्या करें? साबित करें कि आपको किसने बुलाया है। और अगर आप साबित करेंगे कि आपको मसीह ने बुलाया है, तो मुझे बताएं कि क्या मसीह साबित नहीं करेगा इससे मैंने बुलाया? इसीलिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। Only believe all things are possible। अपनी खिदमत को साबित करें, मसीह के साथ दयानतदारी के साथ चलते चलते उठाए जाएंगे आगे मेरा ईमान। और जो आपकी नीड है, जो आप पाना चाहते हैं इस जमीन पर बात करें, वो सब कुछ खुदा यीशु मसीह प्रोवाइड करेगा। ये भी मेरा ईमान। अभी मैं इस वक्त गवाही दे नहीं सकता, टाइम खत्म हो गया, मगर मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, मेरे अपने घराने से हैं, जिन्होंने खुदा को, जो सिर्फ खुदा की खिदमत कर रहे थे दयानतदारी से, जैसी भी उनके लिए खुदा ने खिदमत रखी थी, कर पूरे दिल से रहे थे, और आज खुदा ने उनको बुलंदियों पर पहुंचा दिया। और मैं ईमान रखता हूँ कि ये भी हमारा खानदान है, और यहाँ पे बहुत सारे हैं जिनको खुदा ने बुलाया। अगर आप अपनी खिदमत पूरी दयानतदारी के साथ निभाएंगे, अपनी बुलाहट पे शक नहीं करेंगे, तो यकीन माने अगर खुदा इस पौलुस को बुलंदियां बख्श सकता था, तो हमें भी दे सकता है।